हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, नौकरी के दौरान नौकर द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए मालिक के उत्तरदायित्व के मुख्य आधार बताइए। ये क्वेश्चन टॉट का है, एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप किसी और सेमेस्टर में हैं तो उसके लिए भी ये है। और दूसरी तरह से आपसे पूछ लेते हैं कि मालिक एवं नौकर के संबंध को दृष्टिगत रखते हुए प्रातिनिधिक दायित्व की विवेचना करें। सबसे पहले हमें बताना है इसमें कि स्वामी और सेवक, जो मालिक और नौकर हैं, वो कौन हैं, उनके बीच का क्या संबंध है। स्वामी और सेवक के बीच के संबंध में यदि सेवक अपने नियोजन के अनुक्रम में कोई दोषपूर्ण कार्य करता है, यानी कि जब वो व्यक्ति नियुक्त किया गया है, जब वो नियुक्त किया जा चुका है और वो उसके अंडर में काम कर रहा है, किसके, स्वामी के अंडर में काम कर रहा है, तब उसने कोई दोषपूर्ण कार्य किया है तो स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होता है। इन्होंने कहा है कि जब कोई नौकर है, उसको नियुक्त कर लिया, उसको काम पे रख लिया है और काम पे जब उसको रखा गया उस दौरान ही उसने कोई गलत काम किया है, कोई दोषपूर्ण कार्य किया है, तो उसके लिए स्वामी उत्तरदायी होता है। यह सिद्धांत प्रतिवादी उत्कृष्ट पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि स्वामी को अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि सेवक किसी को नुकसान पहुंचाता है या कोई गलत काम करता है तो स्वामी को भी उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। यह सिद्धांत स्वामी को अपने सेवक के कार्यों पर नियंत्रण रखने और उनके कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। ए एक टैक्सी कंपनी का मालिक है और उसने एक ड्राइवर बी को नियुक्त किया है। ए एक टैक्सी का मालिक है और उसने बी को ड्राइविंग के लिए नियुक्त किया है, उसको काम पे रखा है। बी को टैक्सी चलाने के लिए ए द्वारा नियुक्त किया गया था। किसने नियुक्त किया? ए ने। और वह रोहन के लिए काम करता है। रोहन ए ही है, वहाँ पे नाम लिख रहा था, आप नाम भी लिख सकते हो। ये ए जो है वो रोहन है और ये बी जो है आप इसमें किसी और का नाम लिख सकते हो कि वो जो है रोहन जो ए है उसके लिए काम करता है। एक दिन बी टैक्सी चलाते समय दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसमें एक पैदल यात्री घायल हो जाता है। पैदल यात्री ने ए के खिलाफ मामला दर्ज किया क्योंकि वह बी के कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस मामले में ए को बी के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। जो रोहन है उसको बी के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा क्योंकि वह बी का स्वामी है। जो ए है वो बी का स्वामी है और उसने बी को नियुक्त किया है। ए ने जो है वो बी को नियुक्त किया है। प्रतिवादी उत्कृष्ट सिद्धांत के अनुसार, जो कहता है कि स्वामी को अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। ये सिद्धांत है प्रतिवादी उत्कृष्ट। फिर इसके बाद है, इस प्रकार ए को पैदल यात्री को मुआवजा देना पड़ सकता है क्योंकि बी के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। फिर है, स्वामी का उत्तरदायित्व निम्नलिखित कारणों से होता है। जो स्वामी है, जो मालिक है, उसका जो कार्य है वो निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला है, स्वामी की आर्थिक स्थिति सेवक की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। जो स्वामी है, जो मालिक है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियली कंडीशन है, वो सेवक से ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए वह सेवक के कार्यों के लिए जिम्मेदारी ले सकता है। स्वामी को अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है क्योंकि वह सेवक को नियुक्त करता है और कार्य करने पर नियंत्रण रखता है। जो स्वामी है वो अपने सेवक को नियुक्त करता है और उसके कार्य पर नियंत्रण रखता है, वो उसको डायरेक्शन देता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं। इस प्रकार स्वामी और सेवक के बीच के संबंध में स्वामी का उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो सेवक के कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने और उनके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वामी को प्रोत्साहित करता है। फिर है,
स्वामी के उत्तरदायित्व के लिए दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। जो स्वामी है उसका जो उत्तरदायित्व है उसके लिए दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। स्वामी के उत्तरदायित्व के लिए दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है सेवक द्वारा अपकृत्य। यह आवश्यक है कि अपकृत्य सेवक द्वारा किया गया हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपकृत्य करता है तो स्वामी का उत्तरदायित्व नहीं है। अगर जो मालिक है उसका नौकर कोई अपकृत्य करता है तो ही वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। अगर कोई और करता है तो स्वामी का उससे क्या मतलब। फिर है अपने नियोजन के अनुक्रम में अपकृत्य। यह आवश्यक है कि सेवक ने अपकृत्य अपने नियोजन के अनुक्रम में किया गया हो। जैसे कि जब ए ने बी को नियुक्त किया था तो वो इसका नौकर था, तो इसको वह तभी कोई कार्य करे जब वो इसके अंडर काम कर रहा था। अगर वो इसके अंडर काम ही नहीं कर रहा है तब वो कोई अपकृत्य करे तो उसके लिए ये उत्तरदायी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि सेवक ने अपकृत्य अपने कार्य के दौरान या अपने कार्य से संबंधित किसी कार्य में किया हो। यदि सेवक ने अपकृत्य अपने निजी कार्य में किया है तो वह स्वामी उत्तरदायित्व नहीं होगा। अगर वो काम तब करता है जब वह उसके अंडर में काम कर रहा है तो ही स्वामी उत्तरदायी होगा। अगर वो काम तब करता है जब वो उसके अंडर काम ही नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो स्वामी है वो उत्तरदायी नहीं होगा। फिर है कि सेवक कौन है। ये हेडिंग है, इनको एक पेज पे अच्छे से लिख लेना। और ये कहानी की तरह क्वेश्चन है कि नौकर कौन है, सेवक कौन है। अगर नौकर कोई कार्य ऐसा करता है जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मालिक होगा। लेकिन कब होगा, जब वह उसके अंडर काम कर रहा होगा, सिर्फ तब होगा। ठीक है, तो सेवक कौन है। किसी दूसरे व्यक्ति स्वामी के निर्देश और नियंत्रण के अनुसार कार्य करता है। अगर कोई अपने स्वामी के अनुसार कार्य कर रहा है, उसके कंट्रोल में रह के कार्य कर रहा है, तो वो सेवक हो गया। स्वामी द्वारा नियोजित किया जाता है। इसको सेवक को कौन चुनता है, स्वामी चुनता है। फिर है स्वामी के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। जो सेवक है वो स्वामी के काम करने के लिए स्वामी के जो सारे निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए वो बाध्य होता है। फिर स्वामी के लिए कार्य करता है। सेवक स्वामी के लिए कार्य करता है, स्वामी के हित में कार्य करता है, परंतु वह किसी स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इन दोनों में अंतर जानना आवश्यक है। इन दोनों में अंतर जानना आवश्यक है। अब देखते हैं सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार में क्या अंतर है। आपका कार चालक आपका सेवक है क्योंकि वह आपके निर्देशों और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। जो आपका सेवक है वो आपके डायरेक्शन और आपके कंट्रोल के अधीन काम करता है। यदि वह उपेक्षापूर्वक ढंग से किसी को ठोकर मार देता है, यानी कि उपेक्षापूर्वक यानी लापरवाही से किसी को ठोकर मार देता है, तो आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे। स्वतंत्र ठेकेदार पढ़ते हैं। टैक्सी चालक एक स्वतंत्र ठेकेदार है क्योंकि वह अपने स्वयं के निर्देशों और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। जो एक टैक्सी चालक है वो एक स्वतंत्र ठेकेदार है क्योंकि वह अपने खुद के डायरेक्शन और खुद के कंट्रोल के अंडर काम करता है। यदि वह उपेक्षापूर्वक रीति से किसी को क्षतिग्रस्त कर देता है, जो टैक्सी चालक है, जो स्वतंत्र ठेकेदार है, वो अगर किसी को अपनी लापरवाही से क्षतिग्रस्त कर देता है तो आप, यानी कि अगर आप उसकी टैक्सी में बैठे हैं तो आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि वह आपका सेवक नहीं है, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर है वो आपका सेवक नहीं है। सेवक को किसी के सुपुर्द करना, यानी कि लैंडिंग ए सर्वेंट ऑफ अनोदर पर्सन। आप अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को किसी और के अंडर भेज रहे हो काम करने के लिए। वो सेवक को किसी के सुपुर्द करने की स्थिति में यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि सेवक किस स्वामी के अधीन कार्य कर रहा है। निर्णय के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को, यानी कि आपने अपने सर्वेंट को किसी के पास भेज दिया तो उसमें यह निर्धारण करना महत्वपूर्ण है कि वो जिसको आपने भेजा है वो किसके अधीन, किसके लिए काम कर रहा है। आपके लिए आपने उसे भेजा है, फिर जिसके पास आपने उसे भेजा है उसके लिए काम कर रहा है। इसके कुछ पॉइंट हैं। क्या सेवक को
कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं या कार्य करने के तरीके के बारे में बताया गया है। दूसरा है, कौन सा स्वामी सेवक को नियंत्रित कर रहा है और उसके कार्यों की देखरेख कर रहा है। फिर है, यदि सेवक को केवल कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं और वह अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है, तो वह सेवक जिस स्वामी के पास है उसके अधीन कार्य कर रहा है। जो सेवक है जिसके पास है वो उसके अधीन काम कर रहा है। लेकिन यदि सेवक को कार्य करने के तरीके के बारे में भी निर्दिष्ट किए गए हैं और स्वामी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है, तो वह केवल उस स्वामी के अधीन कार्य कर रहा है जिसने उसे निर्देश दिए हैं। कार्य करने के तरीके जिसने बताए हैं उसको माना जाएगा कि वो उसके अधीन कार्य कर रहा है, और जिसने सिर्फ निर्देश दिए हैं और काम करने के लिए बोला है और वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, तो ये उसके अधीन काम कर रहा है। जैसे कि देखो, मेरा कोई सर्वेंट है, मैंने अपने किसी रिश्तेदार के घर भेजा, मैंने कहा कि तुम्हें वहाँ जाके काम करना है, और वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है, उसको मैंने भेज दिया बस, तो वो मेरे अधीन काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है। और मैंने उसको वहाँ भेज दिया, वहाँ जाके वो जिसके पास भेजा है उसके निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है, उसने जो उसको तरीके बताए उसके अनुसार काम कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति के अनुसार काम कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा। इसके लिए उदाहरण देखते हैं। रोहन ने अपने सेवक राजू को कुमार के पास काम करने के लिए भेजा। जो रोहन है उसने अपने सेवक राजू को काम करने के लिए भेजा, किसके पास? कुमार के पास। मैंने अपने सर्वेंट को अपने रिश्तेदार के पास भेजा। राजू ने कुमार के पास काम करते समय एक दुर्घटना में शामिल हो जाता है। जो राजू है वो कुमार के पास काम करते समय एक दुर्घटना में शामिल हो जाता है और एक अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचा देता है। इस स्थिति में यदि रोहन ने राजू को केवल कार्य करने के निर्देश दिए थे तो रोहन जिम्मेदार होगा। अगर मैंने उसे सिर्फ कार्य करने के लिए बोला था कि वहाँ जाके तुम कार्य करो और वो अपनी मर्जी से कार्य कर रहा था, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं। लेकिन कुमार ने राजू को कार्य करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए तो कुमार जिम्मेदार होगा। अगर कुमार ने उसको तरीके बताए, मैंने उसको तरीके नहीं बताए थे, वो खुद से अपनी मर्जी से वहाँ जाके काम कर रहा था, मैंने सिर्फ भेजा था, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ अगर उसने कोई गलत काम कर दिया तो। और अगर उसको तरीके बताए गए हैं, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे सर्वेंट को तरीके बताएं कि तुम इस तरीके से काम करो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कुमार। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो जिम्मेदार होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर ये इसका एक केस है, इसको देखते हैं। श्रीमती कुंदन कौर बनाम शंकर सिंह, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1966 के बाद में। देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे बोलना कुछ और होता है लेकिन मैं बोल कुछ और देती हूँ, या फिर कभी कभी किसी चीज़ को मैं गलत पढ़ देती हूँ, तो आप समझ जाया करो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बोलना कुछ है, हम बोल कुछ देते हैं, हमें लिखना कुछ है और हम लिख कुछ देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ जाया करो। शंकर सिंह ने अपना ट्रक और चालक किराए पर दिया था। जो शंकर सिंह है उसने अपना ट्रक और उसको चलाने वाला जो है वो किराए पर दिया था। ट्रक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। सवाल यह था कि क्या शंकर सिंह मृतक की पत्नी, जो मृतक है उसकी पत्नी है कौन? कुंदन कौर, तो इनकी पत्नी के प्रति उत्तरदायी हैं कि इसके जो पति हैं वो उसके द्वारा मारे गए हैं। न्यायालय ने कहा कि शंकर सिंह ने केवल ट्रक और चालक की सेवाएं किराए पर दी थी, लेकिन उन्होंने अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल स्थापित नहीं किया था, इसलिए वे मृतक की पत्नी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा सिर्फ उन्होंने अपना जो ट्रक है वो दिया था, उन्होंने नियंत्रण नहीं दिया था, अपना कंट्रोल नहीं दिया था। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन। यहीं तक था हमारा आज का क्वेश्चन। बहुत इजी है ये, इसको सिर्फ एक कहानी की तरह आप याद कर लेना। 2-3 इसमें केस लिख देना। स्वतंत्र ठेकेदार कौन होता है, सुपुर्द करना क्या होता है, इसके 2-3 उदाहरण और इसका ये केस है, इसको याद कर लेना।
और स्वामी के लिए 2 आवश्यक तत्व, स्वामी के उत्तरदायित्व के लिए। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस समझना है, बस एक कहानी की तरह है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल ऐड कर दो, उससे क्वेश्चन भी आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।